बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैथ्स के टॉपिक हैं, एक है प्राइम नंबर्स और दूसरा है कंपोजिट नंबर। तो इन दोनों में अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि प्राइम नंबर हम किसको कहते हैं और कंपोजिट नंबर हम किसको कहते हैं। तो डियर यहाँ पे देखिए, प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं। यानी मतलब ये है कि वो नंबर जिसके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं उस नंबर को हम प्राइम नंबर कहते हैं। और कंपोजिट नंबर हम उस नंबर को कहते हैं जिसके फैक्टर दो से ज़्यादा हो। मतलब ये है कि दो से अगर ज़्यादा फैक्टर रखते हो तो उस नंबर को हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए, प्राइम नंबर जो है प्राइम नंबर, ये दो फैक्टर हैं। फ़र्ज़ करें हमारे पास दो हैं, तो इस दो के फैक्टर जो है एक इसका फैक्टर है और दूसरा ये दो जो है ये भी इसका फैक्टर है। फैक्टर तो आप पहले से जानते हैं। फैक्टर हम किसको कहते हैं कि ये टू जो है 1 पे डिवाइड होता है कंप्लीटली और 2 पे डिवाइड होता है कंप्लीटली। तो ये 1 और 2 जो है इसके फैक्टर हैं, सिर्फ दो फैक्टर हैं, तो इसको हम प्राइम नंबर कहते हैं। प्राइम नंबर हम उस नंबर को कहते हैं जिसके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं। यहाँ पे 3 देखिए, ये 3 जो है ये भी हमारे पास प्राइम नंबर है। किस तरह? इसके जो फैक्टर हैं, एक इसका फैक्टर है और 3 जो है ये भी इसका फैक्टर है। तो इससे साबित हुआ कि वो नंबर जिसके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं इसको हम प्राइम नंबर कहते हैं। लेकिन वो दो फैक्टर जो होते हैं वो एक जो है वो भी फैक्टर होता है और दूसरा जो है वो इटसेल्फ का मतलब ये है कि खुद वो नंबर अपने आप का फैक्टर होता है। तो सिर्फ दो फैक्टर से ये मुराद है कि एक होता है फैक्टर और दूसरा खुद फैक्टर होता है। इसी तरह 5 जो है ये भी प्राइम नंबर है, ठीक है। 7 जो है ये भी प्राइम नंबर है। देख सकते हैं आप, फैक्टर इसके सिर्फ ये हैं 1 और 5, 1 7, ठीक है। इसी तरह आप जा सकते हैं 11, ठीक है, 11 13 एंड सो ऑन। ये जो है हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं। दूसरा जो है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर मैंने बताया कि उस नंबर को कंपोजिट नंबर हम कहते हैं जो फैक्टर 2 से ज़्यादा हो, जो फैक्टर उसके 2 से ज़्यादा हो। देखिए यहाँ पे हमारे पास 0 जो है ये भी कंपोजिट नंबर है क्योंकि 0 के फैक्टर ज़्यादा है 2 से, ठीक है। हर एक नंबर ये 0 का फैक्टर है, ठीक है। इसी तरह देखिए यहाँ पे 4 जो है ये भी कंपोजिट नंबर है। 4 कंपोजिट नंबर है। किस तरह? एक फैक्टर 1 है, एक 2 है और एक जो है वो 4 है। 3 फैक्टर है इसके, तो 3 है, इसका मतलब ये है कि 2 से ज़्यादा है। जब 2 से फैक्टर ज़्यादा हो किसी नंबर का तो उस नंबर को हम कंपोजिट नंबर कहते हैं, ठीक है। इसी तरह ये 6 जो है ये भी कंपोजिट है। देखिए यहाँ पे फैक्टर जो है 1 है और दूसरा जो है क्या है 3 है, ठीक है, और 2 भी है और तीसरा जो है वो 6 है। ये जो है इसके फैक्टर है, तो 2 से ज़्यादा है फैक्टर। इसी तरह 8 जो है ये भी कंपोजिट नंबर है। देख सकते हैं आप, 8 कंपोजिट नंबर है। 10 9 एंड सो ऑन। कंपोजिट नंबर उस नंबर को हम कहते हैं जो कि फैक्टर 2 से ज़्यादा रखते हो। इसमें एक बात आप नोट करें, ये एक जो है एक न कंपोजिट नंबर है और न प्राइम नंबर है। अक्सर स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं कि एक प्राइम नंबर क्यों नहीं है, क्योंकि प्राइम नंबर की जो डिफिनीशन है हमने इस तरह की कि प्राइम नंबर उस नंबर को हम कहते हैं जो कि फैक्टर दो हो सिर्फ, और कंपोजिट नंबर फैक्टर 2 से ज़्यादा हो।
लेकिन एक एक ऐसा नंबर है जिसके जो फैक्टर हैं वो सिर्फ एक है, जिसका जो फैक्टर है वो सिर्फ एक है, इसके दो फैक्टर नहीं है। ठीक है, इसके दो फैक्टर नहीं है। इस तरह अगर आप कहें कि एक तो एक है और दूसरा इटसेल्फ है, तो इटसेल्फ भी फिर वही एक है। तो एक का जो फैक्टर है वो सिर्फ इटसेल्फ है, इन्हें बजाते खुद एक हैं। तो प्राइम नंबर इसलिए नहीं है एक कि इसका फैक्टर जो है सिर्फ ओनली वन है, सिर्फ एक है, दो नहीं है। और हमने प्राइम नंबर की जो डिफिनीशन की वो इस तरह की कि वो नंबर जिसके फैक्टर सिर्फ दो हो। तो इसलिए ये एक जो है ये प्राइम नंबर नहीं है, न कंपोजिट नंबर है, क्योंकि इसका जो फैक्टर है सिर्फ एक है। तो ये प्राइम नंबर आप नोट करें, ये कंपोजिट नंबर आप नोट करें। कंपोजिट नंबर के फैक्टर दो से ज़्यादा होते हैं और प्राइम नंबर के जो फैक्टर हैं सिर्फ दो होते हैं। एक एक होता है और एक बजाते खुद वो नंबर होता है जो जैसा कि दो है अपने आप का फैक्टर है, तीन है अपने आप का फैक्टर है, 5 है अपने आप का फैक्टर है। तो ये डियर्स आप नोट करें। ठीक है, थैंक यू।